याद रखिएगा, दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब उस समस्या के समाधान के लिए हम आसान से आसान रास्ता ढूंढते हैं और नतीजा होता है कि हमें खुद तो बर्बाद होते हैं, साथ में कई अन्य जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। आज की जो घटना है वो है उत्तर प्रदेश की जिला प्रतापगढ़ से। वहाँ पर एक थाना क्षेत्र लगता है मनदाता और उसी के पास एक गांव है मिस्रपुर। यहाँ पर एक शख्स रहते हैं, एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है मुस्तफ़ा गुलशन। मुस्तफ़ा गुलशन की खास बात यह है कि उनके टोटल 18 बच्चे हैं और कारण क्योंकि उनकी 2 पत्नियां होती हैं, जिसमें एक का नाम होता है किस्तमुन निसा और दूसरी का नाम होता है अंबिया बानो, जिनसे टोटल 18 बच्चे होते हैं। पहली पत्नी से 9 और दूसरी पत्नी से 9। इस तरीके से उनका जो परिवार है वो काफ़ी बड़ा और फैला हुआ परिवार होता है। चीज़ें काफ़ी बढ़िया भी चल रही थी और वो अपने टोटल जो 18 बच्चे हैं उनका जो पालन पोषण है, उनकी परवरिश है, वो भी बेहतर तरीके से होने का कारण ये भी था क्योंकि वो पूर्व में प्रधान भी रह चुका था। अब आप में से अधिकतर लोग ये वाली बात भी जानते हैं कि जब शख्स राजनीति से जुड़ा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं उसके अलग अलग तरीके के दुश्मन हैं वो भी बन जाती है। अब बात होती है 18 मार्च 2026 की। 18 मार्च 2026 को जो मुस्तफ़ा गुलशन है अपने फैमिली वाले लोगों से कहकर निकलते हैं कि मैं अपने कुछ पर्सनल काम से प्रयागराज जा रहा हूं। तो जो मुस्तफ़ा गुलशन है वो घर से निकलते हैं 18 मार्च 2026 को और जब कुछ टाइम गुजर जाता है, यानी बात होती है वापसी आने की, शाम के वापस आने की, लेकिन जो मुस्तफ़ा हैं वो उस टाइम तक घर पर वापस नहीं आते हैं। अब जो उनके जितने भी बेटे हैं बेटियां हैं वो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद वो अपने रिलेटिव्स में कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या हमारे जो पिताजी हैं मुस्तफ़ा, वो क्या आपके यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन उन सारी जगह पर जब कॉल की जाती है तो हर जगह से ना में आंसर मिलता है। उसके बाद वो लोग इंतज़ार करते हैं और 2 दिनों के बाद, क्योंकि आप में से कितने लोग ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो FIR है या रिपोर्ट्स है तो उसके जो 48 घंटे तो लग ही जाते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं 20 तारीख को अपने ही पुलिस थाने में और वहाँ पर जाकर इस तरीके से बताते हैं कि हमारे जो पिताजी हैं वो 18 तारीख को घर से निकल गए थे। उसके बाद ये बात यह है कि जो पुलिस वाले हैं वो थोड़ा सख्त रवैया नहीं अपनाते हैं। उनका जो मामला है वो थोड़ा सा ढीलम ढाल रहता है। लेकिन जब उनको ये वाली बात पता चलती है कि ये जो शख्स है मुस्तफ़ा गुलशन वो पूर्व में एक प्रधान रह चुके हैं, राजनीति से जुड़े हुए शख्स हैं, तो उसके बाद जो पुलिस वाले हैं उनके भी कान खड़े हो जाते हैं। अब वो अपनी जो तफ्तीश है वो पूरी तरीके से करने लगते हैं और उसके बाद वो उन प्रधान का जो नंबर होता है मुस्तफ़ा गुलशन, उनकी डिटेल निकालते हैं, जानकारी निकालते हैं और उन डिटेल में जो CDR निकाला जाता है उसमें एक नंबर है जो बार बार उस नंबर पर कॉल की गई थी, उस नंबर से बात की गई थी। और जब उस नंबर की जानकारी निकाली जाती है तो वो नंबर निकलता है एक महिला का जिनका नाम होता है सुमन गौतम। अब पुलिस वाले अपनी जाँच को जब आगे बढ़ाते हैं तो उस सुमन गौतम के पास पहुंचते हैं। अब जो सुमन गौतम है वो उस मिस्रपुर गांव के बगल में ही एक दूसरा गांव लगता है जेठरा और उस जेठरा गांव पर जो पुलिसकर्मी हैं सारे लोग पहुंचते हैं और जो सुमन है उनसे जाकर बातचीत करते हैं। बातचीत क्या, सीधे उनको उठाकर उनकी गिरफ्तारी की जाती है और पूछा जाता है कि आखिरकार क्या कारण है कि आपसे बातचीत करने का। तो जो सुमन है अब वो एक कहानी बताती है, एक पूरा वाक्य बताती है आखिरकार क्या क्या हुआ। तो जब सुमन को वहाँ से उठाया जाता है, बताया जाता है, तो वो बताती है कि उनको मार दिया गया है। लेकिन वजह क्या है, क्यों मारा है आखिरकार, तो पुलिस वाले अपनी सख्ती दिखाते हैं और उसके बाद जो सुमन है वो बड़े ही खुलासे करती है। अब इस पूरे घटना की जो शुरुआत है आखिरकार हुई कहाँ से, तो इस पूरे घटना की शुरुआत होती है साल 2016 से, जब मुस्तफ़ा गुलशन पहली बार चुनाव लड़ते हैं साल 2016 में। और वो साल 2016 में जब चुनाव लड़ते हैं तो उस चुनाव के बीच में कई अन्य लोग भी खड़े हुए होते हैं, लेकिन वो अपनी रणनीति मेहनत से उस चुनाव को जीतते हैं और जीतने के बाद में उनका जो दबदबा है वो गांव में तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में कई अन्य लोगों से अच्छी तरीके की उनकी जो मित्रता है वो भी बढ़ जाती है। और उन्हीं के टाइम पर यानी साल 2016 में
एक लड़की जिनका नाम सुमन गौतम है वो संपर्क में आती है मुस्तफ़ा गुलशन की। कुछ काम से उनकी दोस्ती होती है और उसके बाद में जो उनका सिलसिला है वो आगे बढ़ने लगता है। अब जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसी के बीच में जो सुमन गौतम है उस टाइम उनकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास 26 साल के आसपास रही थी। और उसके कुछ टाइम के बाद ये जो सुमन गौतम है उनकी शादी हो जाती है। अब कुछ ऐसे संबंध, ऐसी चीज़ें रही थी जो कि अब सुमन के लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। अब उन्होंने ऐसा मना किया था मिलने के लिए, जुलने के लिए, जो कि ठीक था सुमन के तौर पर। उसके बाद में ये जो मुस्तफ़ा गुलशन होते हैं उनसे बार बार दबाव बनाते हैं, प्रेशर डालते हैं कि आओ मिलो, इस तरीके से। लेकिन जो सुमन थी वो उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहती थी, उन चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अब साल आता है 2021। जब साल 2021 आता है, चुनाव के दोबारा से जो फार्म है वो भरे जाते हैं और चुनाव के लिए जो मुस्तफ़ा गुलशन है वो दोबारा से खड़े होते हैं उस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन अब जो दौर था वो 2016 का नहीं बल्कि 2021 का दौर आ चुका था। और जो मुस्तफ़ा गुलशन है अब वो अपने एड़ी और चोटी दोनों तरीके से अपना जोर लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस बार जो चुनाव है वो जीत नहीं पाते हैं। यानी कि 2021 के जो प्रधानी के चुनाव होते हैं उनको मुस्तफ़ा गुलशन हार जाते हैं। अब जो सुमन गौतम है जिनकी शादी हो चुकी है, अब वो फैसला करती हैं कि अब इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए, यानी कि मुस्तफ़ा गुलशन से। क्योंकि यहाँ कारण और भी था, क्योंकि सुमन पूरी तरीके से परेशान भी हो चुकी थी, क्योंकि उसके कई ऐसे वीडियोस, फोटोज जो कि मुस्तफ़ा गुलशन के पास थे, जो भी किसी भी महिला के लिए, किसी भी शख्स के लिए शायद वो पसंद नहीं हो। इस तरीके के फ़ोटो वीडियोस मुस्तफ़ा गुलशन के पास होते हैं। अब सुमन चाहती है कि ये जो वीडियोस हैं या ब्लैकमेलिंग है जो उसको की जा रही है उनसे वो किस तरीके से छुटकारा पा सके। अब वो प्लान करती है और एक ऐसा तरीका ढूंढती है इन सारी समस्याओं से दूर होने का। अब उसका भाई होता है अतुल गौतम, जो कि मुंबई में काम कर रहा होता है फैक्ट्री में। और एक दिन कॉल करती है सुमन गौतम, बताती है कि इस तरीके की बात है और मुझे इन सारी समस्याओं से, इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है। तो सुमन भी जो अतुल से बात करती है और वो आता है और बताता है। इस तरीके का एक प्लान तैयार किया जाता है कि किस तरीके से ये जो छुटकारा है उससे मिल सके। क्योंकि जो सुमन है उसने भी जो सारे तरकीब हैं वो सब अपना लिए थे, लेकिन फिर भी जो मुस्तफ़ा गुलशन थे वो उन सारी चीज़ों से तैयार नहीं थे पीछा छोड़ने के लिए। अब अतुल को बुलाया जाता है, अतुल आते हैं और अतुल आता है 17 तारीख को और प्लान करता है इस तरीके से तुम मुस्तफ़ा गुलशन को अपने यहाँ बुलाओ, अपनी जगह पर बुलाओ। और साथ में अतुल और उसके साथ में एक अरुण गौतम, एक उसका दोस्त है, उसको भी अपने साथ में रखता है। जहाँ जो मुस्तफ़ा गुलशन 18 तारीख को निकलते हैं उसी जेठवाड़ा गांव में, जो कि उसके बगल में ही है, लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गांव होता है। वो उस जगह पर जाता है मुस्तफ़ा गुलशन और सुमन गौतम, दोनों लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाना पीना होता है। और उसके कुछ टाइम के बाद जो एक कमरा होता है उसमें दोनों लोग बैठे हुए होते हैं और बाहर का जो एरिया है उसमें जो अतुल गौतम और अरुण गौतम है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ घात लगा के बैठे हुए थे उन मुस्तफ़ा गुलशन को इस दुनिया से अलविदा करने के लिए। अब जैसे ही खाना पीना होता है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद जब मुस्तफ़ा गुलशन एक आराम से बैठा हुआ होता है और दोनों शख्स आते हैं, एक रॉड लेते हैं और रॉड से उस शख्स के यानी कि मुस्तफ़ा गुलशन के सिर पर एक ऐसा जोरदार वार किया जाता है और शायद उस टाइम उन मुस्तफ़ा गुलशन की आवाज़ भी नहीं निकल पाई और वो उस जगह पर ख़त्म हो जाती है। अब वो उस जगह पर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में वो प्लान करते हैं, एक जो साथ में जब वो घर से निकले हुए थे तो उनके पास बाइक थी, हेलमेट था, चाबी थी, कई सारी चीज़ें थी। तो अतुल गौतम और अरुण गौतम उसके बॉडी को, उसके जो बॉडी है उसको एक बैग में पैक किया जाता है, सीमेंटेड कट्टे में उसको पैक किया जाता है और लेकर जाया जाता है। उसको लेकर जाते हैं एक नहर, सरदार करके एक नहर है और उसके पास में उस पूरे कट्टे को डाल दिया जाता है।
उसके बाद में अब ये जो सुमन है जो कि 21 तारीख को गिरफ्तार कर ली जाती है और साथ में 22 तारीख को अतुल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साथ में जो इसका एक तीसरा शख्स होता है यानी अरुण गौतम, वो फिलहाल बाहर है, भागा हुआ है, तलाश में पुलिस अपनी पूरी कोशिश को कर रही है। यहाँ पर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये जो अतुल गौतम है वो पहली बात कोई साधारण शख्स, साधारण व्यक्ति नहीं था। वो भी अपने टाइम पर एक मुकदमा हिस्ट्री सीटर रह चुका था, उसके ऊपर कई सारे ऐसे इल्ज़ामात और मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। तो उन सारे मुकदमों को भी, उन सारी चीज़ों को भी अब रीओपन किया जाएगा और इन दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद इन दोनों लोगों को जेल भेज दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर इंसान चाहे तो समस्या को हल कर सकता था। कैसे कर सकता था? सुमन गौतम जो कि शादी हो चुकी थी, अगर वो अपनी परेशानियों को, समस्याओं को अपने ससुराल के लोग, अपने ससुराल पक्ष के जितने भी लोग हैं उनको ये चीज़ें बताई गई होती, बताया जाता, पुलिस में संपर्क किया जाता है, तो शायद इन लोगों को ना किसी शख्स को मारना पड़ता और ना खुद की ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ती और ना एक जो दूसरा शख्स यानी मुस्तफा गुलशन को भी इस दुनिया से नहीं जाना पड़ता। तो आप इस पूरे न्यूज़ पर, घटना पर क्या राय रखते हैं ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।